मन के, रोरे मन जोहार रोरे मन के, जोहार जोहार रोरे मन के। जोहार करला जोहार जोहार तोबे मन के, कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो। इस जीवन रो कैसन सुंदर लीलाबारी, यीशु जीवन रो कैसन सुंदर लीलाबारी, धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो। नदी जीवन रे कैसन सुंदर दिलाबारी, मसीह जीवन रे कैसन सुंदर दिलाबारी, धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो। बाइबल जीवन रे कैसन सुंदर लीलाबारी, बाइबल जीवन रे कैसन सुंदर दिलाबारी, धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोनार से रसे कदम बढ़ते चलो। प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में, तूने बच्चों से प्रेम किया, तूने बच्चों से प्रेम किया, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में। मरियम ने बच्चों से प्रेम किया, मरियम ने बच्चों से प्रेम किया, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में। बच्चे सामने बैठे, आप इधर नहीं बोलना, उधर बोलना, सामने बैठो। रवीश साड़ी पर खड़े रहिए। Yeah.
महान वरदान के रूप में हमें मिला है।
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ आप सबको प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 35वें रविवार का उत्सव मना रहे हैं। कलीसिया आज विश्व निर्गुण दिवस भी मना रही है और हमारी थाली में हम अपने बच्चों का भी हर्षपूर्वक उत्सव मना रहे हैं। मनुष्य को गरीब, धन या भौतिक संपत्ति की कमी नहीं बनाती, बल्कि उसके हृदय की मनोवृत्ति उसे गरीब बनाती है। जब हम विश्व निर्गुण दिवस मना रहे हैं तो आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करें जो हृदय, आत्मा और मनोभाव से गरीब है। हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दे कि हम आत्मा और हृदय से गरीब ना हो। आइए हम प्रभु को अपने बच्चों के वरदान के लिए धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु के द्वारा, यीशु के साथ और यीशु में बढ़ते रहें। इन सभी भावनाओं को अपने हृदय में लिए हुए आइए हम इस क्रिसमस के बलिदान को योग्य रूप से मनाने की तैयारी करें। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Amen.
का शोध है। हमें यह बड़ी कि हम तेरी सेवा सदा आनंद करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और सच्चाई सुख प्राप्त होता है। हम प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र यीशु के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर निवास प्रसिद्ध और आशीष करते हैं। विश्वमंडल का प्रभु
उनका ना तो दखल रह जाएगा और ना जड़गी कि तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। क्या प्रभु की वाणी है? नहीं थे। हमने किसी ने यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भार न बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हमें आपके सामने एक आदर्श रखना चाहिए था जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमें आपके यहाँ वो काम करना नहीं चाहता जिसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग अनिश्चय का जीवन बिताते हैं, वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर या आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई को उठाएं। क्या यीशु की वाणी है?
कुछ लोग मंदिर के विषय में कहा करते कि वह सुंदर पत्थरों और नावती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, ये दिन आ रहे हैं जब तो कुछ तुम देख रहे थे, उसका ये पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगी, सब काट दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बात गाई, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रोधों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहला ऐसी हो जाना अनिवार्य है, परंतु नहीं अनंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा, अधिकृत करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महाचिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा राजगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा रास्तों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्षी देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और गति प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा करना तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारा माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देगा। तुम्हें से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के बाद सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांधा नहीं होगा। अपने घर से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर आज का सुसमाचार में अंतिम दिन के बारे में हम लोग को बता रहे हैं। तो उसी समय आने से आप ईश्वर पर विश्वास करना है। ये कहानी एक दिन एक काका और एक मीठी दोस्त हो गए। एक काका और मीठी दोनों एक साथ मिलकर बोले, हम एक साथ रहेंगे, हम आज से दोस्त रहेंगे, खुश में रहेंगे, कहाँ जाते हम एक साथ जाएंगे, हम खुश में रहना। इसलिए ये पाता और मीठी दोनों अच्छा से दोस्त हो गए। उनको बोला, हम जाने समय कुछ भी हो, कुछ झगड़ा हो, हम दोनों मदद करेंगे, देखभाल करेंगे।
ऐसी दिन एक दिन ऐसी हो जाने के समय एक हवा मिला, अच्छा हवा उठा, तो इसके कारण पत्ता थोड़ा हीट होगा हवा के कारण, इसलिए तो उनको डर गए क्योंकि ज्यादा हवा मिला, अभी उसको हिलाते हवा के कारण उसको भी उठ हो सकता, इसलिए तो वो कर रहा है। तो उसी समय एक मिट्टी पत्ता के ऊपर में बैठ गया, तो हवा का समय ये मिट्टी पत्ता के ऊपर में बैठ गए हवा का समय, तो इसलिए वो हवा से बच गया। दोनों बहुत खुश है, इतना प्यार नहीं हो सकते हैं। दूसरा दिन बारिश आई। अभी बारिश आने के समय अभी मिट्टी को क्योंकि पानी के कारण ये मिट्टी तो दूर हो सकते, इसके तो अभी डाल देंगे। उसी समय पत्ता वो बारिश का समय मिट्टी के ऊपर नहीं बैठ गया, वो उसके ऊपर बैठ जाने के कारण पानी उसमें नहीं गया, उसको बारिश से बच गया। अभी दोनों बहुत खुश है, इतना प्यार में हम लोग करते हैं, दूसरों को इतना प्यार करते हैं, इसलिए बहुत खुश है। और एक दिन दोनों हवा और बारिश दोनों मिलकर मिल गए, दोनों एक साथ आए, हवा और बारिश दोनों एक साथ आ गए। तो उसी समय वो पता हवा पता उसको देख के ऐसे उठाया, रास्ता बनाने के लिए थोड़ा पत्थर रखता है तो उसमें डाल, अभी बारिश के बाद मिट्टी दूर गया, उसको मिट्टी बारिश में दूर होने के देख के अभी वो रोते रहता था, पता रोते रहता। अभी रास्ता का बनने का वो पत्थर था, उसको पूछा है क्यों आप रोते? वो बोला मैं और मिट्टी इतना प्यार करते, दोस्त बनाते, इतना अच्छे से हम लोग जीतते। अभी वो बारिश का मेरा दोस्त पानी में वो डूब गया है, अभी मैं हमसे कोई नहीं। अभी वो पत्थर बोला ये सही बात है, लेकिन आप जीवन जीने का किस पर भाव रखना, मिट्टी वो जा सकता है, उसी कारण आप पत्थर के कारण मेहनत से काम कर सकता है, क्यों आप खुद सोचो ऐसे ही होगा। ये कहानी हमको ये संदेश देता है, हम जीवन जीने के लिए किस पर विश्वास रखते हैं। हम लोग का विश्वास किसके पास है? ये मिट्टी पानी आते तो दूर हो जाएगा, इसको दूर जाते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, और पत्थर का तरफ उनको दूर नहीं सकते, वो हमेशा कर सकते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। हम लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है, इसे तो आज का समाज का ईश्वर हमको उन लोग बता रहा है, उन लोग वो यीशु का मंदिर को देखा, कितना सुंदर में रखा है, इतना सुंदर है, इतना बड़ा है, उसको देख के उनको बहुत अच्छा आश्चर्य हुआ। लेकिन यीशु उनको बोला एक दिन आएगा वो मंदिर का पत्थर ऊपर के ऊपर भी नहीं उठा सका, वो चले जाएगा। हम इस दुनिया में रहने के समय हम लोग को मालूम हो रहा है किस पर हम विश्वास रखना है। जीवन में आपको मालूम है 1912 में वो टाइटैनिक शिप को बनाने के समय उनको बोला ये शिप मर नहीं सकता, ये शिप का कुछ नहीं हो सकता, वैसे बोला। लेकिन पहली बार उनको याद कराने के समय वो रुक गए। हम किस पर विश्वास करते हैं? ये दुनिया में हम क्या बोले, ये अच्छा है वो अच्छा है, वो
अगर नहीं रखेगा। इसे तो आज ईश्वर आपको ये संदेश देता है, ईश्वर पर विश्वास करना। मूसा को देखा है, मूसा के पास उसका हाथ में कंडा था, इस कंडा में इतना आश्चर्यपूर्ण काम किया। आप रेसी को ईश्वर बोला, आप कंडा को निकालो, दिखाओ, वो रेसी फट गया, तो रास्ता मिला। उन लोगों बोला पानी नहीं मिला, ईश्वर को बोला आपका कंडा से वो पत्थर को मारो, पानी आया आगे। लेकिन मूसा विश्वास, उनका विश्वास कंडा पर नहीं रखा, कंडा पे उस उनका था, उससे इतना क्या, लेकिन उनका विश्वास कंडा पे नहीं था, उनका विश्वास ईश्वर पर, ईश्वर पर था। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, हम लोग को नहीं छोड़ेगा, ये इसका विश्वास था। बोले आपको मारने के लिए सब हाथ में कुछ है, सिर्फ 5 फटक गोली सिर्फ उसका हाथ में। इसे तो बोले तुमको पूछा है क्या, हमको पता है, हमको मारने के लिए पुकार करना है। लेकिन एक दाऊद, उनका विश्वास पत्थर में नहीं था, उनका विश्वास ईश्वर के पास था। इसलिए तो बोले को बोला मेरा ईश्वर का शक्ति लेके आ रहे हैं, मेरे पास ईश्वर है, हम मेरे साथ रख के आपके वो आप लड़ाई के लिए आए, वो हमको साथ रखते हैं। इसीलिए इनका विश्वास ईश्वर का था। इसलिए हम यहाँ में रहने के समय हम लोग का जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम आता है। हम लोग को देखेगा बुराई करने के लिए ज्यादा लोग हमके साथ रहेंगे। उसी समय हम ईश्वर पर, क्योंकि हम लोग का साथ रहते लड़ाई के लिए, जीत के लिए ईश्वर हम लोग का साथ है। इसलिए तो आपको एक ही बात याद करना चाहता हूं। अभी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जीत गई। ये समय वर्ल्ड कप, विमेन का वर्ल्ड कप विमेन जीत गई, इंडिया जीत गई। तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के काम खेलने के समय वो लोग 338 रन लिया, उससे ऊपर क्या हो रहा है, सब लोग को दिया, इंडिया हारी है। तो उसी समय सेमीफाइनल में जेनिफर रोड्रिग्स क्या था, अंतर वो भी थी, अंतर 127 रन लिया, इंडिया जीत के वो भी कम। तो उसी समय लोग आके लोग उनको पूछा, आप खेलने के समय अपना तरफ से मुंह में आप बातचीत करते थे, आप अपने तरफ से बातचीत हुए थे, आप क्या बात किया अपना तरफ से, क्योंकि खेलने के समय वो अपना मन में वो बातचीत करते थे। तो उसी समय उनको पूछा है, आप क्या बात किया, अपना तरफ से बात कर बात करते होते क्या, वो बोलते सब कहा, वो बोलते मैं बाइबल का वचन मेरा मन में रखेंगे, ये बातचीत किए थे, ईश्वर का वचन वो बोला आप सदा करो, आराम करो, मैं आपके लिए लगाएंगे, मैं आपके लिए लगाएंगे, आप आराम करो, मैं आपके लिए लगाएंगे। ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर पर रहो, ईश्वर हम लोग के साथ रहते हुए बुरा लोग के लड़ाई के रहेंगे, हमको जीते रहेंगे। ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर हमेशा आपका साथ रहेगा।
से बोलते हृदय मैं अपने आप को क्रूसवीर के रूप में समर्पित करती हूँ। मैं आपको संपूर्ण हृदय से प्यार करना चाहती हूँ और सभी प्रकार से दूसरों की सहायता करूँगी कि वे आपको प्यार करें। मैं इस पृथ्वी पर आपके राज्य विस्तार के लिए अथक परिश्रम करूँगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपकी सेवा में अपना संपूर्ण जीवन चढ़ा दूंगी। हम जीवन और मरण में आपके सच्चे क्रूसवीर बने रहेंगे। आमीन। हम सब विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और हमारे हमारे विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया हमारे मरीज से जन्मा और दूसरा उससे समय दुख होगा क्रूस पर चढ़ाया गया मर गया और दफनाया गया हम लोग में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से सभी लोगों को पवित्र करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र पागल कलीसिया धर्मियों की सहभागिता पापों की क्षमा वेद के पुनरुत्थान और जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्रित किया है। आइए हम उसके सभी कृपाओं के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। विशेष कृपा प्रदान करे जिससे वे अपने अच्छा
हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करें। हमारे प्रभु इसके द्वारा मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। जो मेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरी प्रति अनुग्रह के प्रतीक बन जाए।
और हमारे सुखदा प्रसाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु उसके द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु ने मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सतत अपने पुत्र क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवन विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बात जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन फुहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत दिवसान काल है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बनाया जाएगा। मेरी स्मृति में करो। विश्वास रहस्य हम तेरी नित्य
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे दादाध्यक्ष सदाश और सभी राष्ट्रों के साथ विश्व परमेश्वर की अपनी कलीसिया की स्थिति तथा उसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई-बहनों की स्थिति जो पुनरुत्थान की आशा में कदों से गा चुके हैं, उन्हीं असंगतों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि का जीवन की सौभाग्य और ईश्वर की माता करने को बनी उनके वतनियों से कभी प्रेरितों तथा संसदों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास करेंगे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारे प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमें अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पासी हो और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्ति दाता यीशु फिर आकर हमारी अन्य आशा पूरी करे। तेरा तुम्हें अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर स्वीकार और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग युग सीता राज्य करता है। शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का बेटा, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य आए वे जो मेंढे के भोज में बुलाए गए हैं। सहोदर यीशु, आपको सूचना विद्यालय की साफ सफाई के लिए आवश्यक धन्यवाद
अगला सप्ताह प्रारंभिक की बारी होगी। तीसरे रविवार का दान पैसा 240 रुपये। 17 तारीख सोमवार को मूल समुदाय की प्रार्थना 47 समुदाय प्रारंभिक में होगी। 18 तारीख मंगलवार को मूल समुदाय की प्रार्थना समुदाय वृंदावन में होगी। 19 तारीख बुधवार मथुरा में मिसा होगी। 21 तारीख शुक्रवार को आराधना और मिसा बैच में होगी 4 बजे। मिसा के बाद पीबीसी की मीटिंग होगी शुक्रवार को, याद रखिए 21 तारीख शुक्रवार को मिसा के बाद में पीबीसी की मीटिंग होगी। 22 तारीख महासभा का मूल्यांकन जो कोर्ट लेन में होगी। 23 तारीख रविवार को किस राजा का पर्व है, हम लोग का ये लास्ट संडे पड़ता है हमारे कैलेंडर के साथ में, तो उस दिन हम लोग का इस राजा का पर्व है। तो हम लोग गेट मुख्य गेट के पास चर्च गेट के पास से शुरू करेंगे, शुरू करेंगे और मिसा 8 बजे होगी। और उसके लिए क्या करना है बताया जाएगा। उसी दिन 22 नवंबर को प्रचारकों का तथा जो भी 10 साल से ऊपर शादी कर लिए हैं, जो पूरा हो गया है 10 साल से ऊपर 50 साल हो गए हैं ज़्यादा है, उनके भी छुट्टी मनाया जाएगा दो दिवस से, तो उनको भी मदद किया जाएगा तो उनके लिए। और उसी दिन रविवार को मिसा के बाद में प्रचारकों की मीटिंग होगी। और इस जुबली वर्ष के लिए जो शादी शुरू हो गए हैं 10 साल से ऊपर, उनके लिए पैसा मॉडल हमारे किशोर भाई देंगे। जुबली वर्ष की शुभकामनाएं और जय। जिस तरह समय किसी का इंतजार नहीं करता, जीवन का हर एक पल नई दिशाएं मिलता जाता है। इस लिखावट को हम सामान्य रूप से लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत अनमोल होता है। इसकी कीमत तब पता चलता है जब हम सफर का साथ नहीं होता। तो आइए उस करार को, उस बंधन को, उस समय को याद करते हैं जिस दिन ईश्वर को साक्ष्य मानकर विवाह के सूत्र में हम सब बंध गए। प्रभु यीशु के इस जुबली वर्ष में हम खुशियों के साथ सारे विवाह जोड़ियों का जुबली 23/11/2025 रविवार को हमारे पल्ली में मनाएंगे। जिनका विवाह जीवन कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, उम्र की कोई सीमा नहीं। इसके साथ साथ उसी दिन हम फादर सिस्टरों का भी जुबली मना रहे हैं, जिनकी सेवा निस्वार्थ है, जो हमें ईश्वर से जुड़े रहने का कड़ी के रूप में सेवा देते हैं। इसके साथ हम इस राजा का पर्व भी मनाएंगे। वह दिन जो अनोखा के साथ साथ एक यादगार पल भी बन जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब हम सबकी शादी हुई थी तो बच्चे नहीं देख पाए। अपने माँ बाप की शादी पुरोहित के द्वारा विवाह की पुनरावृत्ति कुछ भागों की होगी, आशीष होगी। पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाएंगे या एक दूसरे को फूल देंगे या अंगूठी पहनाएंगे, और संभव हो तो शादी का वह जुड़ा पहन कर आवे जिसे पहन कर विवाह के सूत्र में बंधेंगे। ऐसी पहल से आपसी प्रेम और प्रगाढ़ होने की संभावना है। अगर आप सब इस पहल को गंभीरता से लेते हैं तो यह वह वक्त होगा जो बार बार नहीं मिलता और ना ही मिलेगा, क्योंकि बच्चों का विवाह की तैयारी माँ बाप करते हैं, लेकिन 23/11/2025 वह दिन होगा जब बच्चे माँ बाप के लिए तैयारी करेंगे। यदि संभव हो तो सभी जोड़ियां घर से कुछ ना कुछ पकवान बनाकर लाएं, ताकि उस दिन की जुबली को हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पल माने, जो जीवन में बार बार नहीं आता। इसके अलावा यदि कोई और सुझाव देना चाहे तो दे सकता है, जिसकी बहुत सारी गुंजाइश है। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं करना चाहूंगा। उस दिन की सारी जिम्मेदारियां यूथ संघ को दिया जा रहा है कि वे उस दिन को कैसे सफल करेंगे। इसके अलावा 9/11/2025 जयंती के लिए इतना भव्य और विशाल पंडाल बनाने, प्रवेश तथा विसर्जन नाच, जाओ गाना, मंच प्रस्तुति, काफी भोजन बनवाने, भोजन वितरण इत्यादि की जिम्मेदारी पूरे परिवासियों ने बखूबी निभाई।
फादर सिस्टरों से पूरे परिवार की बधाई के बाद में ये सब सिर्फ हमारी नहीं बल्कि अन्य परिवासियों का भी। हाँ, आज बच्चों का कार्यक्रम किस तरह से करने की सोचे थे, जुबली की व्यवस्था के कारण नहीं कर पाए। तो चलिए आने वाला रविवार यानी 23/11/2025 को जुबली बस की जुबली को हम सफल और एक यादगार के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद। आज सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है जब ये सभी बच्चे खुशी दिवस मना रहे हैं और खुशी दिवस को सफल बनाने के लिए बहुत लोगों ने कार्य किया। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे अनुसार हमारे प्रिय फादर माइकल, फादर बालराज जो आज के बच्चों के लिए हिस्सा बनना चाहेगा। अब मैं और हमारे बच्चों की ओर से उन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद। हमारी बड़ी होगी फादर जॉन जी का भी हम बच्चों की ओर से तहे दिल से उनको भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो हम दिल से उनको जोरदार ताली से धन्यवाद देते हैं। हमारी सिस्टर अंजना जी का धन्यवाद करती हूँ कि जब से आई है तब से वे कड़ी मेहनत करती है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जोरदार तालियां। विशेष रूप से हमारे कॉलेज सिस्टर अनिमा माइजू की अगुवाई में जितने भी कॉलेज के सदस्य हैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। इसके सुंदर गीत मधुर गीत के द्वारा इस गिरजा को प्रारंभ में माहौल बनाया। तो हम जोरदार तालियों से कॉलेज सभी सदस्यों का धन्यवाद करें। हम को धन्यवाद देते हैं जो हमारे बच्चों को गेट से लेकर चर्च तक लेकर आए नाच दिन में। तो हम जोरदार तालियों से हमारे को धन्यवाद देते हैं। आज बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आयोजन भी किया गया है। तो यह स्पॉन्सर कार्तिक महासभा के सभापति अजित टीडियो सर और कार्तिक एसोसिएशन के सभापति राजेश के मिस्टर जॉन पीटर जी का मैं तहे दिल से हमारे बच्चों की ओर से जोरदार तालियों से धन्यवाद करती हूं। और साथ ही हमारे बच्चों के लिए प्राइज स्पॉन्सर किए हैं मिस्टर किशोर टोपो जी का, और उनका भी जोरदार तालियों से धन्यवाद। सभी माता पिताओं का, भाई बहनों का और हमारे युवाओं का जो आज सभी बच्चों के लिए प्रार्थना की, हम सभी की ओर से शांतना मेरी ओर से सभी बच्चों की ओर से आप सबों को इनकी गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थोड़ा तालियां देते हुए हमारे युवाओं के लिए जो कल रात कल शाम को आए धन्यवाद करें। हम भी संभाविता के लिए जोरदार ताली बजा देते हैं। आप उनका स्वागत है बच्चे लोगों का प्रोग्राम के लिए। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है।
तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यदि हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सरस्वती माँ ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। अब विदा ले हिस्सा संपन्न हुआ। जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में किया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर भरेगी। युगों युगों से धन्य एक शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहेगी। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे विश्वास की आत्माएं परमेश्वर